हम सबके पास बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। ये अलग बात है कि आप उस पर यकीन करते हो या नहीं करते, लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ अपने दिल की बातें करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, तो नेचुरली उसके और हमारे दरमियान एक ट्रस्ट सा बन जाता है। ये अच्छी बात है, इससे आपका रिश्ता भी मजबूत होता है और आपके दिल का बोझ भी कम होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए। मैं आपको इन बातों को सीक्रेट या खुफिया रखने का नहीं कह रहा, बल्कि इन बातों को दूसरों से भी शेयर करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अपनी जिंदगी को मजाक और मौजूए गुफ्तगू ना बनाएं। मिसाल के तौर पर आप एक जगह जॉब करते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों में जाके बैठते हैं और उन्हें बताते हैं कि जॉब तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वहां पे सैलरी जो है ना वो टाइम पर नहीं मिलती। पहली बात तो ये होगी कि वहां पर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा कि जो आपकी सिफारिश आपके बॉस के साथ करे और आपको सैलरी टाइम पर मिलना शुरू हो जाए। दूसरी बात कि कोई ना कोई दोस्त आपको ये मशवरा देगा कि यार तुम वहां से जॉब छोड़ दो और कहीं और स्टार्ट कर लो। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जॉब छोड़ने का आइडिया भी आ जाएगा और आप सैलरी की टेंशन तो पहले ही ले रहे हो। इससे ये होगा कि आप काम पर ध्यान नहीं देंगे, आपका फोकस अपने वर्क पर नहीं होगा। सोचें, इसमें नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? फायदा किसी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो गया। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए या किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, योर पर्सनल लाइफ। सबसे पहली बात, अपनी जाती जिंदगी। इन चीजों में जाती तौर पर जिससे मैं नफरत करता हूं वो है पर्सनल लाइफ। आप अपनी जाती जिंदगी को कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी अपने दोस्तों के दरमियान नहीं बैठ सकते। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल लेकर चलते हैं। आप अपने दोस्त के साथ बहुत सी बातें शेयर करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक दोस्त है उसके साथ आप सीक्रेट शेयर करते हैं, बहुत सारे राज बताते हैं। अब दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है। आप दोस्तों में बैठे हुए हो और वो दोस्त जो आपका सीक्रेट जानता है, आपके राज जानता है, वो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके साथ उस चीज के मुतालिक मजाक कर देगा। अब उसको तो बिल्कुल नहीं पता कि इस बात को सीक्रेट रखना है, राज रखना है या नहीं रखना। फिर क्या होगा? आप अपने दोस्तों के दरमियान शर्मिंदा होगे और आपका उस दोस्त से अपना ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि अपनी बातें अपने तक महदूद रखें। नंबर 2, गोल्स, यानी अपने मकसद। आपके मकसद जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाह रहे हो, कभी किसी के साथ शेयर ना करें। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कामयाबी से पहले ही शोर मचाते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इंग्लैंड का वीजा अप्लाई किया हुआ है, आपने अपने दोस्तों में जाकर बड़े बड़े ब्लंडर मारने शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी हांके मारना शुरू कर दी। मैं वहां जाकर ये करूंगा, मैं वहां जाकर वो करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद आप अपने दोस्तों का सामना कैसे करोगे? जाहिर बात है आप शर्मिंदा होगे। बेहतर ये था कि जब आपका वीजा फाइनल हो जाता तो आप ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते थे। रिसर्च में साबित हो चुका है कि जो जाहिर कर देते हैं, अपने मकासद को जाहिर कर देते हैं, तो फिर 60% अपनी मेहनत करते हैं और 40% अपने आप को अपने दिमाग में कामयाब समझ रहे होते हैं। नंबर 3, फैमिली इश्यूज। आजकल हर इंसान ही दुखी है, हर इंसान कोई ना कोई फैमिली इशू चल रहा है, कोई ना कोई मसला चल रहा है उसका। लेकिन आपको अपने घर की बातें फिर भी नहीं बतानी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एक और मिसाल लेकर चलते हैं कि एक लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने ससुराल चली जाती है और वहां कुछ दिनों के बाद उसे कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो फोन उठाती है और अपनी किसी जानने वाली या दोस्त को फोन लगाती है और उसे बताती है कि उसका हस्बैंड अच्छा नहीं, उसका ससुर उसके साथ अच्छा नहीं, उसकी सास उसके साथ अच्छी नहीं, या कोई भी ऐसी बात बताती है जो बताने वाली नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों के बाद सारा मसला, सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है तो वो वहां पर हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है। लेकिन अब वो पूरी उम्र लगा देगी उस दोस्त को मुतमईन करते हुए कि वो वहां पर खुश है, लेकिन वो कभी भी नहीं मानेगी कि आप वहां खुश हो। अब वो लड़की आगे लोगों को बताएगी कि तुम वहां पर खुश नहीं हो। इसमें किसका कसूर है? इसमें आप ही का कसूर है, क्योंकि आपने अपनी बातों को खुद पेश किया ताकि बहस का मौजू बन सके। नंबर 4, गुड डीड्स। आपकी अच्छी बातें। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। हमें हर वक्त अपने अच्छे काम, अपनी गुड डीड्स किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि नेक काम करने चाहिए, गुड डीड्स करनी चाहिए, लेकिन इसमें आपकी पर्सनैलिटी को मनफी असर मिलता है। इससे क्या होता है कि सामने वाला समझता है कि आप अपनी तारीफें खुद कर रहे हो, क्योंकि आपने नेकी की है तो उस पर कोई एहसान नहीं किया, आपने अपने पर एहसान किया, या जिस पर आपने नेकी की है जिसके साथ, उसके ऊपर
एहसान किया। इससे ये बात भी साबित होती है कि आप अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हो सामने वाले की निस्बत। नंबर 5 है फाइनेंशियल। कभी भी किसी के साथ अपनी सैलरी वगैरह शेयर ना करें। हालांकि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, फिर भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त को बताते हो कि आप एक माह में इतना बचा लेते हो, इतना प्रॉफिट कमा लेते हो, या इतनी आपकी सैलरी है, या आपकी सेविंग्स इतनी है। अब अगर आपके उस दोस्त को पैसों की जरूरत ना भी हो तो वो आपसे पैसे मांग लेगा, क्योंकि आपने उसे अपनी हालत बता दी है। फिर आपके पास भी चॉइस नहीं बचेगी। इसीलिए अपनी सैलरी, अपनी फाइनेंशियल इश्यूज या प्रॉब्लम्स या कोई भी ऐसी चीज किसी के साथ शेयर ना करें। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आप ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मेरा चैनल अली तबस्सुम विजिट कर सकते हैं और आपको ऐसी बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। और आपने कमेंट में ये जरूर बताना है कि आप इनमें से कौन सी आदत या कौन सी अपनी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।